आदि पुरुष का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी क्या फालतू फिल्म बनाया है। आपका घर तेरे बाप का तो जलेगी भी तो तेरी ना। तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो यहां घूमने आ गया। मेरे एक शेषनाग ने तेरे सांप को लंबा कर दिया। जो हमारी बहन को छेड़ेगा उसकी हम लंका लगा देंगे। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि ये डायलॉग जो है ये गलती से आ गए और इन पर ध्यान नहीं दिया गया, थोड़ा सा यूथ का टच देने के लिए ये सारी चीजें हो गई, तो मेरे दोस्त बहुत मासूम हैं आप, क्योंकि इस फिल्म के राइटर मनोज मुंतशिर ने साफ साफ शब्दों में टीवी पर आकर कह दिया है कि जी गलती से नहीं हुआ हमसे, ये हमने सोच समझ कर इस फिल्म में डाला है। हम चाहते थे कि एक नई तरह की रामायण दिखाएं, एक नई तरह की फिल्म दिखाएं। उनका यह भी कहना है कि वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामायण जो है उसमें भी कई प्रसंगों में बहुत अंतर है, तो ये हमारा वर्जन ऑफ रामायण का है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि इसे आप रामायण मत समझिए, हमने एक्चुअली में रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से इंस्पायर्ड हैं, बस इंस्पिरेशन लेकर हमने एक फिल्म बना दी है, उसके कुछ पात्रों को लेकर। अब सवाल है यही सब था तो फिर वो हनुमान जी के लिए सीट छोड़ने को क्या नौटंकी समझी जाए? वो थिएटर में प्रमोशन में जय श्री राम के नारे क्यों लगवाए अगर ये रामायण नहीं थी या रामायण से इंस्पायर? और इसी बात को लेकर प्रशंसकों का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया है कि वो जो महमूद साहब का एक डायलॉग था कि ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। क्या रुपयों को कमाने के लिए आप किसी भी हद तक जाकर जस्टिफाई कर देंगे? हालांकि इस फिल्म को लेकर विवाद तभी शुरू हो गया था जब राघव और बाकी सारे नाम निकलकर सामने आए, तो लोगों ने कहा यार अगर आप रामायण बनाकर बेचने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप लोगों से कह रहे हो कि आप देखने आइए, राम का उद्घोष होगा, आप थिएटर में जय श्री राम के नारे लगेंगे, आप ये कह रहे हैं कि राम जी का महिमा मंडन जो है वो पहली बार इतने बड़े पर्दे पर इतने भव्यता से किया जाएगा, तो उस भव्यता को लेकर एक जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। और राजा राम जो हैं वो इस देश में चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो सबकी मूल आत्मा में समाये हुए। राम का मतलब मर्यादा होता है, राम का मतलब प्रेम होता है, राम का मतलब त्याग होता है, समर्पण होता है, हनुमान जी का मतलब भक्ति आस्था होता है, सीता जी जो हैं वो अपने व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित करती हैं। और जब इनसे आप ये चीजें निकाल लेते हैं तो फिर सवाल खड़ा होता है कि इसकी जरूरत क्या थी। और अगर यह फिल्म आपने रामायण को ध्यान में रखकर नहीं बनाई थी, केवल इंस्पायर्ड थे, तो फिर रामायण के नाम पर आपने बेची क्यों थी? क्योंकि उसी को लेकर लोग, कहीं ऐसा तो नहीं कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, तुलसीदास जी ने लिखी थी, तो इस फिल्म के जो डायरेक्टर साहब हैं या जो राइटर साहब हैं उनको यह लगा कि यार हम भी इतिहास में अमर हो जाते हैं और एक रामायण दे जाते हैं। अब वो नहीं कह रहे, शुरुआत में तो यही कहा जा रहा था, बार बार हम कह रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी से यह संवाद की जब पूंछ में आग लगाई गई तो उनसे पूछा जाए तेरी जली ना अभी और जलेगी, और फिर हनुमान जी पलट कर कहें कि तेल तेरे बाप का, घर तेरे बाप का, तो फिर जलेगी भी तो तेरे बाप की ना। मतलब आप इसे कैसे कह सकते हैं कि यूथ से ये कनेक्ट हो जाएगी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में? मतलब XYZ हम मान लेते हैं आपकी क्रिएटिविटी आपकी अच्छी है, आप एक नए सिरे से चीजों को पेश करना चाहते हैं, आपने फिल्म को डार्क बना दिया, आपने सारी चीजों को जस्टिफाई कर दिया, लेकिन क्या कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों के साथ बैठकर ये कहेगा कि जली तेरे बाप की, मेरे शेषनाग ने तेरे नाक को लंबा कर दिया, या तेरी मौसी का बगीचा है? इस तरह के डायलॉग्स को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये ना राम की सौम्यता को दिखाते हैं, ना रामायण की भव्यता को दिखाते हैं, ना हनुमान जी के प्रेम को दर्शाते हैं। आपने आस्था को मॉडर्नाइज करने के चक्कर में कुछ ऐसा कर दिया जिसके लिए शायद अब लगता है कि माफ नहीं किया जाएगा। हालांकि राइटर का भी कहना है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, और गलत किया होता तो हम माफी मांग लेते, लेकिन और सबसे बड़ी बात यह कि फिल्म का ट्रेलर जब आया था तब भी पहली बार में खूब विवाद हुआ था। आपको याद होगा लोगों ने कहा यार ये कैसा रावण है, मतलब रावण का चरित्र खराब था, वेशभूषा रहन सहन राजा महाराजा वाला था, इसमें तो मास्क लगा दिया गया है। लोग तब भी पूछ रहे थे कि यार मेघनाथ को टैटू कैसे लगवा सकते हो, सीता माता का पल्लू जो है वो गायब कर दिया है। तो बहुत सारे सवाल जो थे उस वक्त भी खड़े हुए थे, और जब विवाद के बाद डायरेक्टर प्रोड्यूसर तमाम टीवी चैनलों पर आए और उन्होंने कहा कि
हम ध्यान रखेंगे कि हम कैसे गलत कर सकते हैं। मतलब मुझे तो अभी भी याद है कि एक इंटरव्यू में कहा गया था कि आप जरा ये सोचिए कि जब रावण माता सीता को हरण करने आता है तो हमने एक सीन दिखाया है जहां पर वो माता सीता को हाथ नहीं लगाता, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारी रामायण में सीता माता को रावण जैसा दुराचारी छू कर जाए। आपने ये वादा किया था और उस वादे से जली तेरे बाप की, फलनवा तेरे बाप की, धमकवा तेरे बाप की, या मेरे सांप ने तेरे शेषनाग को लंबा कर दिया, या तेरी बुआ का बगीचा है, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपकी मूल भावना कुछ भी रही हो, मतलब इस फिल्म को देखने के बाद दर्शकों के मन में यही था, ओ भाई मारो मुझे, मारो, कहां आ गया मैं, मतलब मैं ही बेवकूफ हूं जो यहां पर आ गया। और या फिर ये हो सकता है कि आपको लगा कि इसके नाम पर एक ब्रांडिंग हो जाएगी जिससे आपको पैसा मिल जाएगा। वैसे पैसा तो मिल ही रहा है, पहले दिन कमाई जो है वो 40 करोड़ के पार गई और एक अच्छी कमाई है पहले दिन के लिहाज से, शायद पैसा, लेकिन पैसा आ सकता है, इज्जत क्या पाएंगे? और क्या पैसा या व्यवसायिक लाभ जो है वो सांस्कृतिक विरासतों को छेड़कर ही पाया जाएगा? क्या व्यक्तिगत लाभ कमाने के लिए आप, जब आप ये कहते हैं कि हमने जानबूझकर ये रखा था, ये अंदाजन या भागन नहीं आया है, ये हमने रखा है और उसको हम स्टैंड लेकर कह रहे हैं कि हम चाहते थे दर्शक ऐसा देखे, हम यही दिखाना चाहते थे। तो फिर आपकी मंशा को लेकर सवाल